हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बॉक्स ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं जिसे आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं या तो कबर्ड में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टॉयलेटरी किट जैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मेकअप का सामान आप रख सकते हैं या तो फिर कबर्ड्स में आपकी कोई ज़रूरी चीज़ें रखना हो वो भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है ये 9x23 का मैंने लंबा पीस फिल्ट कर लिया है, जिसमें मैंने 4 mm का स्पंज और नॉन ओवन का लाइनिंग लगाया है। और साइड पट्टी के लिए मैंने ये 6x25 कैलकुलेट करके लिया है। ये कम ज़्यादा हो सकता है। इस तरह के 2 पाउचेस दूंगी, एक मैंने बना दिया है, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसका विड्थ मैंने 7 इंचेस लिया है और ये लंबाई में 8 इंचेस है। इसका विड्थ हमें ध्यान रखना है, ये हमारा 9 इंच है तो इसके अंदर ही इसे आना है। इसके लिए उसी हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे 7x8 के 2 पीसेस चाहिए हमें। और एक ऊपर एक पॉकेट देने वाली हूँ जिसका मैंने 9x8 इंच का पीस काटा है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जो लगाने वाले हैं, ऊपर का जब भी हमारे बॉक्स खुलेगा, इस तरह से बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पे एक मुझे पॉकेट लगाना है। ये देखिए, इस तरह से इसका चारों ओर हमारा स्टिचिंग होगा, लेकिन उसके पहले हम इसे एक जिप लगा देंगे। आप स्लिप पॉकेट चाहिए तो स्लिप पॉकेट भी लगा सकते हैं, जिसको अगर हो जिप की ज़रूरत ना हो तो। सबसे पहले ऊपर से 2 इंच में कट कर दूंगी। ये 9 इंच के साइड में से हम लोग कट करेंगे। इसको जिप लगा देंगे, ये करेक्ट साइड और ये करेक्ट साइड जो है इस तरह रखेंगे और हम इसे स्टिच करेंगे। और दाप सिलाई करके दूसरी ओर भी ऐसे रख के ये पीस को इस तरफ रख के सिलाई करेंगे, उसके भी ओपन करके हम लोग दाप सिलाई करेंगे और ये पूरा एक सिंगल पीस बना देंगे। देखिए, इस तरह से सिंगल पीस हमने फिर से बना दिया। इसको अभी रनर डाल देंगे और उसको मेन पीस से अटैच करेंगे। इस तरह रख के इसे चारों ओर से हम लोग स्टिच कर देंगे। ये हमारा पीस लग गया, हम लोग ने चारों ओर से इसको कंप्लीटली स्टिच कर दिया। अभी हमें पाउच बनाना है, जो कि हम लोग नीचे की ओर, ये बॉक्स ऐसे रहने वाला है तो पाउचेस जो है हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर अटैच करने वाले हैं। आप पाउच 1 2 आपको जैसे चाहिए उतना बना के रख सकते हैं। आप उसको डिटैचेबल भी रख सकते हैं, जैसे कि एक साइड में आप वेलक्रो लगा के उसको रिमूवेबल भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे कि हम लोग को 7 इंच के इसके ऊपर जिप लगाना है, 8 इंच के ऊपर नहीं, वरना ये पाउच बड़ा हो जाएगा। इस तरह से विड्थ में बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा 9 इंचेस का हम लोग ने मेन बॉक्स लिया है, जो कि स्टिचिंग के बाद और थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके वजह से इधर साइड में पाइपिंग आएगा तो ये साइड और बढ़ जाएगी। इसके लिए ध्यान रहे, आप जब भी कटिंग करते हैं तो मार्किंग कर लीजिए कि कौन से दिशा में आपकी जिप लगेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि यहाँ पे जिप लगेगी, क्योंकि 7 और 8 इंच में ज़्यादा फर्क नहीं है तो हम लोग कंफ्यूजन में हो सकता है। यहाँ की बजाय हम लोग यहाँ पे जिप लगा दें। सबसे पहले इसको हमेशा के जैसे ये करेक्ट साइड जो है हम लोग नीचे की ओर रखेंगे। यही पोर्शन हम लोग इस तरफ रख के यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग होने के बाद दाप सिलाई के लिए मैं ये पीस खोल दूंगी, ऐसे करके इस तरफ भी दाप सिलाई कर दूंगी। इसमें रनर डाल देंगे। जब भी रनर डालते हैं ऐसे खुले पीस होंगे पाउचेस में तो हम लोग एक बार पास करके निकाल देंगे और उसके बाद में फिर से रनर डाल देंगे।
उसके बाद अभी हम इसे इस तरह से आप 2 बार स्टिच कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं जस्ट इसको पिनअप कर दूंगी और साइड का पाइपिंग डायरेक्टली कर दूंगी। इसके ऊपर स्टिच करने के बाद भी आप ये नॉन ओवन लगा सकते हैं। नॉन ओवन है, इसके लिए मैं इसमें कोई डबल फोल्डिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। अगर आप कपड़े का कर रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले ऐसे रख के एक बार स्टिच करके बाद में पाइपिंग के लिए जैसे डबल फोल्ड करके आप स्टिच कीजिएगा। ये नॉन ओवन है, इसके कोई धागे नहीं निकलते। इसके लिए मैं इसमें कोई डबल फोल्डिंग नहीं करूँगी, सिर्फ ऊपर की ओर मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ऐसे रख के इसको ऐसे रख दूँगी, या तो फिर क्योंकि मुझे ये क्लोज नहीं करना है, ये मैं इस तरह रख के ऐसे रख दूँगी और इसको डायरेक्टली स्टिच कर दूँगी। तो ये सिंगल स्टिच में मेरा काम हो जाएगा। ये देखिए ऐसे पाउच हमारा तैयार हो गया। नॉर्मल केस में अगर ये रिमूवेबल है तब हम इसका फिनिशिंग ऐसे नहीं करते, इसको डबल फोल्डिंग वगैरह देते हैं। तो ये रिमूवेबल नहीं है, उसमें फिक्स्ड अटैच्ड है, इसके लिए हमने इसे ऐसे रखा है। तो इसे हम इसके बॉटम में यहाँ पे अराउंड यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिक्स्ड है ये, आप या तो ऐसे कर सकते हैं या तो यहाँ पे रख के इस तरह से भी एक साइड में भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आप चाहो। ऐसे रख के किसी भी एक ही साइड में आप अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैच करके ये ऐसे टिल्टिंग रखने वाले, अगर यहाँ पे अटैच करने वाले तो ये पूरी तरह ऐसे टिल्टिंग रहेगा। जिस तरह आपको चाहिए आप वैसे अटैच कर सकते हैं। नीचे से अराउंड 1-1.5 इंच में ऊपर अटैच करने वाली हूँ, ये बॉटम में रहेगा। एक पाउच हो गया, दूसरा पाउच भी हम इधर ही इसके नीचे अराउंड 1/2 इंच का गैप रख के इसको लगा देंगे। देखिए ये हमने जानबूझ के जिपर पॉकेट दिया है। ट्रैवलिंग के दौरान आपको हो सकता है आपको ऐसे भी कोई चीज़ें ज़रूरी हो जो कि हम ऊपर नहीं रखना चाहते, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी साइड पट्टी लगाएंगे। साइड पट्टी के लिए सबसे पहले उसको जिप लगाएंगे, जो कि हमने 25 इंच का पीस लिया है। ये 6/25 इंच का है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ रख के इसको स्टिच करेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने साड़ी का वर्क बनाया है उसमें भी ये जिप लगाना मैंने दिखाया है। हमने जिप लगा लिया और इसको यहाँ पे अंदर की ओर दबा के इसको सिलाई भी कर दी, ताकि ये बार बार हमारा ओपन करने का टाइम ये बीच में ना आए, इसके लिए। अभी इसमें हम रनर डाल देंगे, क्योंकि हम लोग को अटैच हम लोग साइड में से अटैच करने वाले हैं, तो बाद में हम लोग नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए दोनों तरफ से हम लोग रनर डाल देंगे, क्योंकि पट्टी लंबी है, इसके लिए हम लोग इसमें रनर 2 डालेंगे, एक इस तरफ से एक दूसरी ओर से। अभी हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। हमारा ये 6 इंच था, अभी ये इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है हाइट, तो हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। या तो काउंट करके कर सकते हैं, या तो इसे ऐसे फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और दूसरी ओर भी हम लोग ऐसे ही फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है मुझे इतना पूरा लंबा लगे, हो सकता है 1/2 इंच मेरा ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा ऐसे लंबी पट्टी निकालते वक्त आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी इसमें भी हम लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऊपर पोर्शन है, कौन सा नीचे वाला। अगर ये हमारा सब नहीं होता तो हम यहाँ से या यहाँ से लगाते, कोई फर्क नहीं गिरता। अभी हमें ऊपर का हम लोग ने ये जिप वगैरह लगा दिया है, इसके लिए हमें संभाल के लगाना पड़ेगा कि कैसे पोजीशन होगा, इस तरह से।
इससे पहले हमें ऊपर हैंडल एक लगाना है कैरी करने के लिए। अब 4 इंच का लगाएंगे तब भी काफ़ी है। मेरा ये एक्स्ट्रा ही है, इसके लिए मैंने ऐसे ही रख दिया है कि 4 इंच का भी आप ऐसे करके मिड पॉइंट निकाल के आप ऐसे कर देंगे और इसका ऐसे। बीच में आप स्पंज रखिए या तो फिर कुछ ना भी रखना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड में हमने स्टिच कर दिया है। ये हमने अराउंड 10 इंच का लिया है, तो इसका भी हम लोग 8 इंच का है, 8 इंच का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। स्टिचिंग हमें ये भी इसका सेंटर जो है यहाँ पे मैच करेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे इससे ऊपर लगाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। ये भी सेंटर पे लगा के सिर्फ स्टिचिंग साइड में होगी, बीच में कोई भी स्टिचिंग नहीं होगी क्योंकि हमारा ये पॉकेट लग चुका है। बीच में कोई भी स्टिचिंग नहीं करना है हमें। अगर आपको छोटा सा हैंडल देना है तो आपको ध्यान रखना है हैंडल पहले लगाना है, उसके बाद में ये पॉकेट लगाना है। फिलहाल हमें यहाँ डबल स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी और हमारा स्टिचिंग आने वाला है। ये देखिए हैंडल इस तरह, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से हम लोग पकड़ के इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे दोनों तरफ से। ये मिड पॉइंट मार्क करने के बाद हम लोग जिप कैसे लगाएंगे ये हमारा ध्यान देना चाहिए। देखिए ऊपर की ओर हमारा जिप होगा यहाँ पे, तो हमें कैसे लगाना है, ये नीचे नहीं आएगा, ये इस तरफ आएगा, ऐसे ऐसे अटैच होगा ये। और अगर इस तरह से यहाँ से हमें अटैच करना है तो हमें ऐसे अटैच करना है, यानी कि जिप का पोर्शन जो है ये ऊपर का पॉकेट है वहाँ पे होना चाहिए, इस तरह लगेगा ये। और ये मार्किंग जो है हमारा इसका मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम और इसको इस तरह लगाएंगे, ऐसे अटैच करके हम लोग लगाते जाएंगे। इसको यहाँ पे नीचे से, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, 1 पाव इंच छोड़ के हम लोग सिलाई शुरू करेंगे, जो कि हम लोग टर्निंग के लिए हमेशा जो थोड़ा सा छोड़ते हैं उसी तरह हम लोग इसका स्टिचिंग शुरू करेंगे। मैं बाहर से पाइपिंग कर रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे स्टिच किया है। अगर आपको बाहर से पाइपिंग नहीं करना है तो आप इसे सीधे के ऊपर सीधा रख सकते हैं। यहाँ पे भी पाव इंच पे आके हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से टर्न करेंगे। यहाँ पे स्टिच करते वक्त हमें देखना है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने छोड़ा था वही डिस्टेंस हम लोग छोड़ेंगे। ये मेरा करेक्ट है। अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो पहले ही आप कट कर लीजिएगा। मैं मेरा ये स्टिचिंग कंटिन्यू करती चली जाऊँगी। यहाँ जहाँ मार्किंग किया है वहाँ पे मेरी सुई नीचे है और उसके बाद मैं इसको टर्न कर दूँगी और इसको स्टिच कंटिन्यू कर दूँगी। स्टिच करते हुए हमको जस्ट ये ध्यान रखना है यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे स्टिचिंग ना आए, उस हिसाब से हम लोग स्टिचिंग कंटिन्यू करेंगे।
देखिए हमारा ये बॉक्स खत्म हो गया। अभी हमें इसे पाइपिंग करनी है। पाइपिंग हम लोग बाहर की ओर से रेडीमेड पाइपिंग जो है वो हम करेंगे। रेडीमेड पाइपिंग का रोल है, इससे मैं शुरू करूँगी। शुरू करने से पहले इसको हमें जला लेना है ताकि रेशे नहीं निकले, और एंड करते वक्त हम फिर उसे जला लेंगे ताकि हमारा ये सिक्योर्ड रहे। इसे डबल फोल्ड वगैरह नहीं करना पड़ता, दोनों तरफ ये फिनिश लाइन है तो हमें जस्ट ऐसे ही रख के सिलाई करनी है। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं या तो ये अलग अलग रख के, या एक बार ऐसे करके उसके बाद दूसरी ओर करके। तो मैं ऐसे सिंगल सिंगल करके, उससे क्या होता है मैं 2 बार सिलाई भी कर लूँगी तो सिलाई भी मजबूत हो जाएगी और मेरा फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। ऐसे रख के इसके ऊपर स्टिच करेंगे। ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करूँगी। एक तरफ का पाइपिंग हो गया है, अभी हमें ये बस क्लोज करना है। ये ऐसे रख के इसको हम लोग बंद करते ही जाएंगे ऐसे, ताकि हमें क्लीन फिनिशिंग आए। देखिए हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया है। आपको जैसे चाहिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए काफ़ी डीप है ये, ऊपर ये पॉकेट है और नीचे ये 2 टिल्टिंग पॉकेट्स हैं जिसमें आप कोई भी आपकी चीज़ रख सकते हैं। इसका ये हाइट भी काफ़ी अच्छा है और आपको उठाने के लिए हैंडल भी है। कबर्ड में भी रख सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।